जय महाकाल। जय महाकाल। आज एक जो है उद्देश्य देना है हमको। उद्देश्य ये देना है कि जैसे कि जीवन में कोई भी पाप करने से कैसे बचें हम। तो जैसे कि आप अगर कोई पाप कर रहे हैं, जैसे कि किसी को थप्पड़ मार रहे हैं या कि किसी को गाली दे रहे हैं, तो हमेशा ये याद रखें, अगर आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं तो थप्पड़ आप उसी को मार सकते हैं जो आपसे कमज़ोर है, वरना आप मार नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने से मजबूत को मारेंगे तो आपको उल्टा दो थप्पड़ लगा देगा। तो आप हमेशा उसको ही सता सकते हैं जो है आपसे कमज़ोर हो। जब आप उसको मारेंगे तो आप ये अन्याय कर रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखें, अगर आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं तो आपके लिए जो है आगे 4 थप्पड़ की व्यवस्था कर रखी गई है। किसने किया है? ऊपर वाले ने। तो किसी को भी थप्पड़ मारने से पहले हमेशा ये याद रखें कि आपके साथ में बदला ज़रूर होगा, आपको भी थप्पड़ लगेंगे, बिल्कुल निश्चय है। अगर आप कहें कि इसका उदाहरण, तो हम आपको देते हैं इसका उदाहरण कैसे। एक पल के लिए ज़रा त्रेता युग में जाइए, और त्रेता युग में रामायण हुई थी, सबको पता है। रामायण में भगवान राम ने बाली नाम का एक व्यक्ति था। बाली नाम का एक व्यक्ति था जो बानर था और बहुत ही बलवान था। उसको मारना हर किसी के बस की बात नहीं थी, इतना बलवान था। तो उसको मारा था श्री राम ने छुपके से। दुनिया को मालूम है ये बात, रामायण में देख लो, सबको मालूम है। बाली को मारा था श्री राम ने छुपके। तो द्वापर युग में वही बदला दिया था। द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान बने थे तो जरा नाम का जो है बना था, वो जो बाली था जरा बना था, और जरा बन के विष्णु भगवान ने पैर जो है अपनी जांघों पर रख के बैठे थे जब आखिरी चरण था। तो वही जरा ने मतलब जो बलि था, है ना, जो बलि था, बलि जी ने जरा बन के विष्णु जी को मारा था। तो विष्णु जी ने क्या उदाहरण दिया दुनिया को? तो उदाहरण यही था कि जो है जो भी करोगे उसका बदला होगा। राम ने जो है मारा था बलि को, फिर बलि ने जरा बन के विष्णु भगवान को मारा था पैर में बाण। तो ये एक उदाहरण हो गया कि आप जो भी पाप करोगे उस पाप के बदले आपको उसकी तैयारी मिलेगी, निश्चय है बिल्कुल। और जैसे कि आप मांस खा रहे हो, हाँ, अगर किसी जानवर को, किसी पशु को अगर आप मार के खा रहे हैं, मछली, मीट, कुछ भी, तो आप निश्चय कर लीजिए कि आपको दोबारा में जब आपका जन्म होगा तो आपको जो है आपने यूनि तय कर ली कि आपको अगले जन्म में क्या बनना है। जैसे आपने मुर्गा को मारा, आपकी वजह से मरा ना, तो आपको जो है मुर्गा बनना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और फिर आपको भी वही बदला चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे पाप करने से फ़ायदा क्या है? आप खुद निश्चय कर रहे हैं कि हमको मुर्गा बनना या बकरा बनना है और मरना है लोगों के लिए। आपने जो खाया है तो आपको भी बदला देना पड़ेगा बन के। तो ऐसे कर्म करने से फ़ायदा क्या है? तो दूसरा उदाहरण हमारा ये है, श्री कृष्ण जब कंस को मार के अपनी माता को छुड़ाने गए थे तो उनकी माता ने बोला कि पुत्र, लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, अगर तुम भगवान हो तो 14 साल पहले भी तो आ सकते थे। तो कृष्ण भगवान ने बहुत प्यारा सा एक शब्द बोला कि माते, 14 साल पहले मैं कैसे आ जाता जब आपने ही वनवास भेजा था 14 साल के लिए। तो माता ने बोला, पुत्र मैं समझी नहीं, जरा विस्तार में बताओ। तब कृष्ण भगवान ने बोला, त्रेता युग में मैं राम था और माता कैकेयी थी, आपने मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजा था। तो उस वक्त मेरी माता कौशल्या थी, और कौशल्या 14 साल जो है बहुत व्याकुल रही थी। तो
आपने मुझे वनवास भेजा था, तो इसलिए आपसे दूर रह के माता कौशल्या के पास इस जन्म में जहाँ मैं था वो माता कौशल्या थी, तो वहाँ पे जाके मैंने 14 साल उनको बदला दिया और आपने मुझे वनवास भेजा था, तो इसलिए आपसे मैं 14 वर्ष जो है दूर रहा, मेरा वनवास पूरा हुआ। तो इस चीज़ से ये सीख मिलती है कि बदला जब भगवान को देना पड़ा, माता कैकेयी को देना पड़ा, तो हम और आप क्या चीज़ हैं, सबको बदला देना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले, कोई भी अन्याय करने से पहले ये हमेशा याद रखें कि आपके भी साथ बदला होगा, निश्चय होगा। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारी वीडियो से कोई अगर ज्ञान मिले आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम्म, जय श्री महाकाल। जय महाकाल। जय